मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। जहाँ तक बात है वेपन सप्लाई करने की, तो आप देख लें कि वेपन्स वो सप्लाई कर रहे हैं इसराइल को और दूसरी तरफ एड वो दे रहे हैं 5 मिलियन की फ़लस्तीन को। अब जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने कहा हम इसराइल को मेड इन इंडिया हथियार प्रोवाइड करेंगे। एक वक्त था इसराइल ने भारत की मदद की थी, मुसीबत के वक्त हम भी इसराइल को मदद करेंगे। ये बात सुनकर पुर्खियों के पेट में दर्द होने लगा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानियों ने क्या कहते हैं। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। जहाँ तक बात है वेपन सप्लाई करने की, तो आप देख लें कि वेपन्स वो सप्लाई कर रहे हैं इसराइल को और दूसरी तरफ एड वो दे रहे हैं 5 मिलियन की फ़लस्तीन को। अब वो 5 मिलियन की एड चाहे इतनी सी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, लेकिन रवाबित तो दोनों तरफ रखे। तो मैं इसके ऊपर क्या ही कमेंट करूँ, थोड़ी-सी मुनाफ़्क़त छलकती है इससे। लेकिन फिर मुझे इसके अंदर स्मार्ट डिसीजंस भी और स्मार्ट प्लानिंग उसके अलावा ट्रांसनेशनल जो पॉलिटिकल आपके होते हैं रवाबित होते हैं या कनेक्शंस होते हैं या टर्म्स होते हैं आप उनको भी जो है वो इस तरह अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख रहे हैं टू कीप योरसेल्फ अलाइव एंड प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड। लास्टली इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि फिर यहाँ पे इल्ज़ामात इस किस्म के लगते हैं कि जी बीइंग अ मुस्लिम ही इज़ ट्राइंग टू डिफेंड फ़लस्तीन। सबसे पहले तो जो वहाँ पे हो रहा है वो इंतहाई इनह्यूमेन है, ठीक है? These two states are not equal in power. Israel is superior. Not equal in weaponry. Israel is superior. Not equal in money. Israel is superior. ठीक है? But they are trying to get rid of Israel. So in that pursuit of getting rid of Israel, they have lost more than 40,000 people. तो समझ नहीं आता कि मैं उनकी जसारत की तारीफ करूं या उनको समझाऊं कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन स्टूपिडिटी एंड ब्रेवरी। खुश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इसराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स यू नो weapons to Israel, it has multiple meanings. One meaning is कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इसराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इसराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज जेन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इसराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, हम वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एक एंड नोट पिछली जो बात है जहां वेपन सप्लाई करने की बात है, एंड नोट सिर्फ मैं यही देना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर जयशंकर जहां एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, आई सीरियसली डोंट रिमेम्बर कि वो चैनल क्या था या वो, बट ही वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट वन थिंग। द एंकर वाज ट्राइंग टू कॉर्नर हिम कि कहीं पे ऐसा लगे कि वो प्रो चाइना या प्रो अमेरिका। ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट टू कॉर्डन्स कि दुनिया बाइपोलर है, एक अमेरिकी कॉर्नर है, एक चाइनीज कॉर्नर है। वेयर डू यू स्टैंड? So he was very clear about one thing that we don't stand in corners and we are not anybody's ally. हमारा alliance नहीं है।
हमारे ताल्लुकात। और एक अच्छा सियासतदान वही होता है जो जानता हो कि रियासतों के दरमियान दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। ये टायर 2 की बातें। सबसे पहले टायर 1 की बात ये है कि रियासतों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, अच्छे या बुरे। तो इस वक़्त दे आर इन अ वेरी गुड पोज़ीशन कि वो वहाँ पे क्या कहते हैं अपने ताल्लुकात जो हैं उसका वो डिसीज़न खुद ले सकें कि हमने कहाँ पे कैसे टाइज़ रखने हैं, ठीक है? कीपिंग गुड टाइज़ विद इज़राइल एक चीज़ तो क्लियर कर देता है कि दे विल बी हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन।